सर देखिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे अकाउंटिंग, राइट? किसी को याद है क्या है? बोलिए, अकाउंटिंग क्या है सर? क्या प्रोसेस है? Accounting, art of classifying, summarizing, analyzing, reporting, uh, reporting करना, रिपोर्टिंग है और recording, communicating, देखिए सर, नहीं याद है। तो आप लोग तीन चीज पढ़े थे यार, अगर आप लोगों को याद होगा। सबसे पहले क्या था? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है सर? Subject, इसी ऑन कर बाबू। फिर accounting, अकाउंटिंग क्या है सर? अकाउंटिंग क्या है मेरे? सब्जेक्ट है, जहां पर अपने लोग क्या पढ़ते हैं सर? अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स एंड ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग क्या है सर? accounting the process or method, एक मेथड, एक मेरा प्रोसेस है जो बताता है कि कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। yes, और थर्ड में क्या है सर? accounts, where to record, अकाउंट्स। अकाउंट्स जिस जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, राइट? जहां पे रिकॉर्ड करते हैं, वेयर टू रिकॉर्ड, जिस जगह पे रिकॉर्ड करते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? अकाउंट। तो अकाउंट बेसिकली क्या है सर, बताइए? अकाउंट बेसिकली जिस तरह से आप बैंक में जाते हो तो बैंक वाला क्या करता है? आपका नाम का एक खाता ओपन कर देता है। तो बिजनेसमैन भी क्या करेगा बताओ? बिजनेसमैन भी आपका नाम का एक खाता, बिजनेसमैन भी क्या करेगा सर? ओपन कर। क्लियर है? और जो भी उसके साथ रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा वो अपने लोग इसी में करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा मैंने आपको कुछ आइटम के बारे में बताया था। एसेट्स। एसेट्स क्या होता है सर? प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। दूसरा क्या था सर? लायबिलिटीज। लिबर्टीज नहीं बे, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर, मतलब किसी से उधार लेना या किसी से काम करा लिए, अब उसको पैसा देना, राइट? तो मेरा उधारी बाकी है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। क्लियर है? और अपना जायदाद है, प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स। क्लियर है? उसके बाद क्या था सर? इक्विटी। इक्विटी क्या है सर? जो मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, कैपिटल जिसको बोलते हैं। जो मेरा खुद का कैपिटल लगा हुआ है, जितना भी मैं प्रॉफिट वगैरह कमाया नहीं कमाया, वो मेरा किस में जाएगा? इक्विटी में जाएगा। ये मेरा ओनर का हिस्सा। किसका हिस्सा? ओनर का। नंबर 4 में क्या था सर? इनकम। बिजनेस से जो अपने लोग पैसा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनकम। नंबर 5 एक्सपेंस, खर्चा। बहुत सारा खर्चा है एक आदमी का, अनगिनत खर्चा। उसके बाद क्या था सर? प्रॉफिट, जिसको क्या बोलते हैं? गेन, फायदा। और नंबर 7 में क्या था सर? लॉस। मेरा नुकसान हो गया ना। लॉस दो तरह का बताया था, एक क्या था? नॉर्मल लॉस, और एक था सर मेरा एबनॉर्मल। ठीक है? एक नॉर्मल लॉस और एक मेरा कौन सा लॉस है? क्लियर है? नाउ आज अपने लोग क्या सीखेंगे सर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। हेडिंग पे लिखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टू टाइप्स, पर्सनल और इन पर्सन। फिर इन पर्सन का अगेन दो टाइप, रियल और सबसे ऊपर में लिखिए पहले पर्सनल अकाउंट। क्या लिखेंगे? पर्सनल अकाउंट। नाउ पर्सनल अकाउंट किसको बोलेंगे ये अपने को समझना है। ठीक है? पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का मतलब हो जाता है सर दोज अकाउंट्स। अब ये अकाउंट का ही नाम है, ये जो अकाउंट है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब जिस जगह में अपने लोग रिकॉर्ड करते हैं जिसको अकाउंट्स बोलते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 दैट इज पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट लिखे दोज अकाउंट्स which are related to any names, किसी का नाम से होगा, किसी से नाम से होगा। which are related to any names, institutions, कोई इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होगा, कंपनी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड नाम लिखा होगा। क्या लिखा होगा? जैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मान लीजिए ये नाम है फैजान। फैजान का नाम का जो अकाउंट बनाएंगे तो उस अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम सुने हैं? इससे अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसका नाम का अकाउंट ओपन करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट ओपन होगा। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। तो किसी का नाम से रिलेटेड रहेगा, कौन सा अकाउंट से जाएगा? पर्सनल अकाउंट।
एंड लिखिए, एंड पर्सनल ऑब्लिगेशन, पर्सनल ऑब्लिगेशन, पर्सनल ऑब्लिगेशन। और ये क्या है सर? पर्सनल ऑब्लिगेशन का मतलब जिसका जिम्मेदार कोई एक इंसान हो, जिसका जिम्मेदार कोई एक शख्स होगा, एक पर्सन होगा, अगर उससे रिलेटेड होगा तो मेरा क्या जाएगा? वो पर्सनल होगा। इसका अपने को सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद है, और एग्जाम्पल में क्या करना है? इसको पढ़ना है, बिकॉज अपने को जो होमवर्क मिलेगा, जो असाइनमेंट मिलेगा ना, उसमें अकाउंट का नाम दिया रहेगा, अपने को समझना है कि वो कौन सा अकाउंट में जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, सबसे पहले सर कैपिटल है ना, सबसे पहले सर कैपिटल। नाउ कैपिटल का मतलब क्या होता है? जैसा इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता है, वही वाला कैपिटल है। तब पूंजी, पूंजी वो कैपिटल नहीं है, वो ज्योग्राफी वाला कैपिटल नहीं सर। पूंजी क्या बोलते हैं इसको? पूंजी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या लगाता है? पूंजी लगाता है, कैपिटल लगाता है, राइट। उस कैपिटल को क्या बोलते हैं? पूंजी। तो वो कौन लगाता है? पर्सन लगाता है। कौन लगाता है? पर्सन लगाता है। तो ये कैपिटल कहाँ जाएगा सर? पर्सनल अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? पर्सनल। याद रहेगा। उसके बाद लिखिए ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स सर, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स। नाउ ड्रॉइंग्स क्या है? वो आपका बचपन वाला ड्राइंग से पेंटिंग, उसको ड्राइंग बोलते हैं क्या? आपका वो वाला ड्राइंग होगा। पूंजी का मतलब क्या होता है सर? आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको पैसा लाना है सर। वो पैसा कहाँ से लाते? मार्केट, मार्केट से। वो कैपिटल मिल जाता है वे, मार्केट से लोन मिलता है। कैपिटल कहाँ से मिलता है? कैपिटल मतलब पूंजी लगाते हैं, खुद का पैसा लगाते हैं। तो कहाँ से लगाएंगे? घर से, घर से लगाएंगे, अपने पास से लगाएंगे, भाड़ में जमा कर करके बेटा भाड़ तोड़ के पैसा जमा करेंगे, वो करेंगे। या तो फिर अपने पापा से लेंगे, अपनी मम्मी से लेंगे, किसी और से लेंगे, ससुर से लेंगे, किसी से भी मान लीजिए आप पैसा लीजिएगा, किसी से भी पैसा लीजिएगा, वो क्या होगा? कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? घर से कहाँ पैसा लगता है? बिजनेस में। घर पे कहाँ से पैसा लगता है? बिजनेस में। घर से पैसा जो बिजनेस पे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? अब अगर मान लीजिए कि मुझे अगर कुछ खर्च करना रहेगा, खर्च करना रहेगा, तो उसका पैसा भी मैं कहां से निकालूंगा? बिजनेस से। मेरा बिजनेस है खुद का, मेरा लड़का का ट्यूशन पढ़ाना है, तो पैसा कहां से लगाएंगे? हर मान के। वाइफ को एनिवर्सरी, उसको गिफ्ट देना है, तो पैसा कहां से लेंगे? उधार मांग के। बिजनेस से। इंसान बिजनेस किस लिए करे? खाली प्रॉफिट के लिए, और उसको रख देगा बिजनेस। किस लिए करता है? बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, लेकिन साथ साथ क्या उसका मेन पर्पस क्या है? अच्छा लाइफ स्टाइल। मतलब वो बिजनेस को आगे बढ़ा के उससे पैसा कमाएगा, वो पैसा को यूज कहाँ करेगा? पर्सनल, पर्सनल में यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? जो गाड़ी खरीदेगा तो क्या बिजनेस के लिए खरीदेगा या अपने लिए? अपने लिए। तो गाड़ी का पैसा कौन पे करेगा? आप पे करेंगे, लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे? बिजनेस से। तो जिस तरह से घर से पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। उस तरह से बिजनेस से पैसा, बिजनेस से पैसा घर के लिए विड्रॉ करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। ये समझ में आया? तो ड्रॉइंग्स मतलब याद रखिएगा, ये मेरा अपोजिट ऑफ कैपिटल है। क्या है ये सर? मेरा ये मेरा अपोजिट ऑफ कैपिटल है सर। बिजनेस से अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं घर के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। कुछ भी पर्पस के लिए, कुछ भी पर्पस के लिए अगर आप बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं, क्या बोलेंगे उसको? ड्रॉइंग्स। मेरा ऑफिस का खर्चा है तो वो रेंट हुआ, लेकिन मेरा घर का रेंट पेमेंट करना है तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। क्लियर है? मेरा लड़का का एडमिशन कराना है, ड्रॉइंग्स। बीवी के लिए कुछ शॉपिंग करना है, ड्रॉइंग्स। कुछ भी पर्सनल एक्सपेंडिचर, कुछ भी पर्सनल एक्सपेंडिचर जो अपने लोग बिजनेस के पैसे से अगर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। आप बिजनेस करेंगे सर, आगे चल के पैसा कमाएंगे, शादी करेंगे, तो हर महीने के एंड में बीवी क्या मांगेगी? पैसा मांगेगी, रोज ही घर चलाना। तो आप पैसा तो दीजिएगा, तो कहाँ से दीजिएगा? कहाँ से पैसा ला के दीजिएगा? तो बिजनेस से खाली पैसा लगाइएगा, निकालेंगे नहीं। तो सर बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे?
बिजनेस से जो पैसा विदड्रॉ करेंगे उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। किस पर्पस के लिए? पर्सनल पर्पस। अब पर्सनल पर्पस में जो भी रहे, जो भी पर्पस रहे, उससे मतलब नहीं। मालिक पैसा विदड्रॉ कर लिए अपना घर के लिए, कोई भी पर्पस के लिए, निजी पर्पस के लिए, क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग। क्लियर हो गया? जिस तरह से कैपिटल जाता था पर्सनल अकाउंट में, ड्रॉइंग भी कहाँ जाएगा? पर्सनल। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट में से लोन्स, क्या बताइए? लोन्स, लोन्स और लोन्स, लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड, किसी से लोन लिया, किसी से लोन लिया, क्या बोल के कि नेक्स्ट मंथ नहीं लौटाएंगे, आगे नहीं लौटाएंगे। क्या लोन लेते तो मतलब क्या होता है? आगे नहीं देंगे, आगे देंगे ना सर। तो लोन किसी से लेते हैं तो कौन लेता है? आप लेंगे, हम लेंगे, पर्सन लेंगे। अगर लोन का पेमेंट नहीं दिए तो अकेला में कौन बुलाएगा? आपको बुलाएगा। खर्चा पानी जिसको बोलते हैं वो कौन देगा? आपको मिलेगा, है कि नहीं? मार भी खाएंगे आप, पैसा किसी का लेके नहीं दीजिएगा तो झगड़ा होगा, नहीं होगा। तो उसका जिम्मेदार कौन है? पर्सन है। उसका पर्सनल ऑब्लिगेशन है, उसका पर्सनल ऑब्लिगेशन है। तो ये लोन्स कहाँ जाएगा सर? पर्सनल अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा सर? पर्सनल। इसके अलावा और क्या है? कोई भी नाम वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया नाम से रिलेटेड जाएगा, मतलब क्या हो गया? अनिल अकाउंट, राम अकाउंट। कोई कंपनी का नाम हो गया सर रिलायंस, रिलायंस अकाउंट। समझ रहे हैं? किसी का भी नाम रिलेटेड रहेगा वो कहां चले जाएगा सर? पर्सनल। क्लियर हो गया? इसके अलावा, इसके अलावा नेक्स्ट में कस्टमर अकाउंट। क्या बताइए? आप अगर किसी से सामान अगर बनाओगे तो उसको तो बेचोगे ना सर। तो किसी को अगर सामान बेचोगे तो उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर। क्या बोलते हैं उसको? कस्टमर। तो कस्टमर कौन होता है? चूहा का बच्चा? नहीं सर, कौन होगा? सामने वाला। सामने वाला कौन कौन होगा? इंसान। तो उसका नाम पता है तो कहां पे डालेंगे? पर्सनल अकाउंट में। उसका नाम मालूम है तो कहां पे डालेंगे? पर्सनल अकाउंट में। उसका नाम नहीं पता है तब भी कहां डालेंगे? पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। लेकिन उसको बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं? सन्ड्री डेटर्स। क्या वर्ड लिखते हैं? सन्ड्री डेटर्स। इसको प्यार से हम सुंदरी बोलते हैं, सुंदरी डेटर्स। SUNDRY, सुंदरी डेटर्स। इन शॉर्ट में कस्टमर। याद रखिएगा, कस्टमर का अच्छा नाम अकाउंट्स में क्या है? डेटर्स। अभी डेप्टर पढ़ा जाता है ना, बट डी यहाँ पे साइलेंट रहता है। क्या रहता है? तो इसलिए इसको डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखेंगे डेप्टर्स लेकिन पढ़ेंगे क्या? डेटर्स। ठीक है, डी साइलेंट रहेगा। तो सन्डी डेटर्स ये क्या है? कस्टमर है। अगर कस्टमर का नाम पता तो कहां पे लिखेंगे? पर्सनल अकाउंट में। नाम नहीं भी पता तब भी कहां लिखेंगे? नेक्स्ट में आता है सर, जिस तरह से सामान खरीद बेचते हैं उस तरह से सामान तो खरीदेंगे ना सर, कि पहले बेच देंगे फिर खरीदेंगे? पॉसिबल है? पहले क्या होता है? सामान खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं? बेचते हैं। जिसको सामान बेचते हैं वो कौन होता है? कस्टमर, ग्राहक, भगवान, बोलने वाला बात। जो को लूटता है इंसान। कैसे काटे बेटा तुमरा, बताओ, है कि नहीं सर? उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर। क्या बोलते हैं? सामान जिससे खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? सप्लायर। सप्लायर, सेलर। क्या बोलते हैं उसको? सप्लायर। तो उसका अच्छा नाम है सन्डी क्रेडिटर, सन्डरी क्रेडिटर, सन्डरी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का सर नाम होता है सप्लायर, क्रेडिटर्स का नाम होता है सर सप्लायर। तो याद रखिएगा, किसी का नाम अगर बोलेगा तो कहां डालेंगे? पर्सनल अकाउंट। या अगर किसी का नाम नहीं बोल के डेटर और या फिर क्रेडिटर बोल दिया उसको भी कहां डालेंगे? पर्सनल अकाउंट। चीज क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, गैप छोड़ दीजिए। 4-5 पेज का 4-5 लाइन का गैप छोड़ दीजिए, पेज बोलना। नंबर 2 में आइए सर, रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। सेकेंड वाला जो हमारा लेजर उसको बोलते हैं सर रियल अकाउंट। क्लियर है? नाउ रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? दोज अकाउंट which are related
those account which are related to assets, which are related to assets or property of the business. क्या बोलते हैं सर? assets or property of the business. Those account which are related to property or assets of the business are known as real. Those account which are related to assets or property of the business are known as real account. Are known as real account. ठीक है? जो मेरा बिजनेस का प्रॉपर्टी या एसेट से रिलेटेड है उसको क्या बोलते हैं सर? रियल अकाउंट. अब यहाँ जितना भी एसेट्स है ऑलमोस्ट सभी एसेट्स में क्या होता है? रियल अकाउंट होता है. अब एक एक करके अपने लोग एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा चीज को एसेट बोलते हैं. ठीक है, चलिए. दुनिया में सबसे बड़ा एसेट्स क्या है? जायदाद. मतलब क्या? लैंड एंड बिल्डिंग. क्या बोलेंगे उसको? एग्जाम्पल में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग. जमीन और मकान. सुने तो तुम्हारे लिए. तो सर लैंड एंड बिल्डिंग ये क्या है? एसेट है सर. अच्छा आदमी लोग मरा, अच्छा आदमी लोग फूटा है लैंड बिल्डिंग का चक्कर में. किस लिए भैया? प्रॉपर्टी है मेरा, जायदाद. कैसे लेके चल जाएगा? दैट्स फॉर लैंड एंड बिल्डिंग. दूसरा आता है सर प्लांट एंड मशीनरी. सब लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस में होता है ना सर. मशीन होता है कि नहीं होता? अब ये सारा जो आप देख रहे हो इक्विपमेंट ये किसका है? मेरा है ना सर. तो ये मेरा क्या है? एक्चुअल प्रॉपर्टी है. ये मेरा एसेट्स है. ये मेरा संपत्ति है, मेरा जायदाद है ना. इसको मशीन बोलते हैं. और बड़का प्लांट, बड़ा नहीं, बड़का प्लांट. बड़का प्लांट एकदम बड़ा प्लांट है. जितना छोटा है ऐसा गेट से नहीं इंटर हो पाएगा, पूरा गेट बेटा तोड़ने पड़ेगा. तो बड़ा मशीन को अपने लोग प्लांट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अब वो प्लांट है बेटा दरख्त. एसेट से गला लगा ले. वो प्लांट नहीं सर. ठीक है, तो थोड़ा सा लिटिल मीनिंग पे मत जाइए. ड्राइंग्स, कैपिटल, प्लांट. तो सर ये प्लांट होता है मशीन, जो बिग टाइप ऑफ मशीनरी होती है उसको अपने लोग प्लांट. ठीक है. इसके अलावा और क्या है सर? लिखिए फर्नीचर एंड फिक्चर्स. फर्नीचर एंड फिक्चर्स. फर्नीचर सर, फर्नीचर ये अलमीरा, डेस्क, बेंच, ये सारा को क्या बोलते हैं? फिक्चर्स. ये सारा को क्या बोलते हैं सर? फिक्चर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फर्नीचर. ये ऐसा मेज है, जो डेस्क है जिसके ऊपर अपने लोग बैठ के पढ़ लेंगे, क्या है? फर्नीचर. जो आप लोग टेबल में बैठ के, वो क्या है? फर्नीचर. फर्नीचर है ये सारा चीज. ये मशीन है. ये क्या हो गया? ये सारा मशीन है. लेकिन जो आपका वुड का बना हुआ ये क्या है? फर्नीचर. अब ये जो आपका पार्टीशन किया हुआ रूम में ये क्या है? फिक्चर. ये क्या है? ये भी एस्पेक्ट्स है. बट ये क्या है? फर्नीचर एंड फिक्चर. इसको एक साथ बैठा कर. ठीक है. और क्या है? और आएगा मोटर एंड व्हीकल. मोटर एंड व्हीकल. अब मोटर में आ गया 2 चक्का, व्हीकल में आ गया 4 चक्का से लेके 36 चक्का. सब मोटर एंड व्हीकल मतलब गाड़ी सर. गाड़ी क्या है? आपका एसेट है ना सर. आगे चल के पैसा कमा के बुलेट खरीदेंगे. कोई मांगेगा तो दे दीजिए. क्या जा लेके जा, बुलेट तो है. क्या करेंगे सर? एसेट है ना मेरा. तो मोटर, गाड़ी वगैरह सब मेरा क्या होता है? एसेट होता है. मोटर एंड व्हीकल. और क्या आ जाएगा बड़ा चीज में? कैश. सबसे बड़ा चीज कैश. ये क्या है मेरा? एसेट्स है ना सर. प्रॉपर्टी तो आपका तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट. खत्म. जो भी रियल अकाउंट मेरा, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट. जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कहाँ पे जाएगा? रियल अकाउंट. चीज क्लियर है? इसके अलावा सर और क्या आएगा? कैश के अलावा और क्या आएगा? कैश के अलावा और बताओ. एसेट्स का नाम बताओ. और क्या है? एसेट सोचो, आसपास बहुत सारा एसेट. और क्या है? मोबाइल फोन. ठीक है, हाँ मोबाइल फोन एसेट से. मोबाइल फोन क्या होता है? एसेट्स होता है. और क्या है? फैन, एसी, बल्ब,
कंप्यूटर, प्रिंटर, समझ रहे हैं? ये भी सारा चीज क्या है सर? प्रिंटर, लैपटॉप, सारा क्या है? प्रॉपर्टी आपका। नाउ ये सारा चीज ऑफिस में यूज होता है ना, ये सारा को अलग से नहीं लिखे, इसके एक नाम बैठाते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। क्या बताइए? ऑफिस इक्विपमेंट। यस, ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब क्या हो गया? ऑफिस का ऑफिस का सामान। तो ऑफिस में ये सारा चीज आता है, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, ये सारे को अपने लोग क्या बोलते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। क्या बोलते हैं सर? ऑफिस इक्विपमेंट। चीज क्लियर है? तो ये मेरा सर ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। और क्या है इसके अलावा? कैश एट बैंक। बैंक में क्या रखते हो? चप्पल, जूता, पुराना कपड़ा कहाँ रखते हैं तो लोग? बैंक में रखते हैं। तो बैंक में क्या रखते हैं? जूता चप्पल लगता है। तो क्या रखता है बैंक में? जो बैंक में जो पैसा पड़ा वो क्या है? लायबिलिटी है मेरा। क्या है मेरा? एसेट है ना सर। फील नहीं हो रहा? मेरा प्रॉपर्टी है, भले ही बेटा मेरा बैंक में 100 रुपया, लेकिन मेरा क्या? एसेट्स है। कोई निकाल नहीं पाएगा मेरे इससे, है ना? तो कैश और बैंक भी क्या होगा? एसेट्स। लेकिन इस चीज में डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि बैंक में जो पैसा है वो तो मेरा एसेट्स है, लेकिन आजकल का टाइम में सिर्फ बैंक बोलने से होगा क्या? आप क्या बोलेंगे? कौन सा बैंक सर? मैं आपको बोलूंगा अरे वो बैंक से पैसा निकाल ले, आप क्या पूछेंगे? कौन सा बैंक सर? फिर क्या पूछेंगे? कौन सा ब्रांच सर? तो आज के टाइम में तो बैंक नाम से आता है सर, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, कौन सा बैंक? आप पूछोगे ना, तो नाम से ही बैंक जाना जाता है। और बैंक में क्या रखते हैं? रुपया रखते हैं। तो बैंक में जो रुपया रखते हैं वो मेरा क्या? एसेट्स है। और एसेट से रिलेटेड रहेगा तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट। लेकिन बैंक का नाम दिया हुआ है और नाम से रिलेटेड रहेगा तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? तो कहां जाएगा? पर्सनल में जाएगा या रियल में जाएगा? देखिए अब इसमें झगड़ा है। आप 7 लोग को बुलाइए, वो 7 बहन को बुलाएगा, झगड़ा होगा, कट के मर जाएगा, लेकिन फैसला नहीं हो पाएगा। झगड़ा है इसमें, समझ रहे? आप उसको रियल में भी डाल सकते हैं, आप उसको पर्सनल में भी डाल सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। बट मैं इसको रियल में दिखाता हूँ। कहाँ दिखाता हूँ? आप इसको रियल में भी दिखा सकते हो और पर्सनल में भी दिखा सकते हो। मैं ऐसे करता हूँ कि अगर नाम दिया रहा तो उसको पर्सनल में डालता हूँ, और नाम नहीं दिया रहा तो उसको मैं रियल में डालता हूँ, लेकिन दोनों ही करेक्ट है। क्लियर हो गया? कैश एट बैंक हो गया सर। उसके बाद क्या? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक बिजनेस में आप बिजनेस में जो सामान जो बनाते हैं, बेचते हैं, तो क्या सब बेच देंगे एक बार में? एक बार में सब बेच देंगे क्या? तो जो सामान आपके पास बच गया उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। और स्टॉक इन ट्रेड 2 तरह का होता है, एक होता है ओपनिंग, एक होता है क्लोजिंग। ओपनिंग मतलब जो सुबह में है, और क्लोजिंग मतलब जो शाम में बच गया, उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग। ओपनिंग मतलब जो बिगनिंग ऑफ द ईयर, क्या बोलते हैं? बिगनिंग ऑफ द ईयर, वो क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग मतलब जो एंडिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अब स्टॉक भी 3 तरह का होता है ना? अगर आप, अब देखिए इसमें डिपेंड करता है आप ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर है। ट्रेडर मैन्युफैक्चरर समझ में आता है? ट्रेडर का मतलब क्या होता है? जो सामान बनाता है क्या, वो क्या करता है? बिक्री करता है। मतलब कहाँ से? एक जगह से खरीदता है, कुछ नया सामान बनाएगा क्या वो? ये जितना भी जर्नल स्टोर वगैरह जो देखते उगते हैं, सब क्या है? सबका खुद का सामान बनाया क्या? जो लेस का दुकान में लेस बेच रहा है, खुद का लेस बनाया क्या? ताकत है क्या उसका? वो क्या करता है? जस्ट जहां कम मिलता है वहां से खरीदता है, ज्यादा क्वांटिटी में, तो कम में मिलता है, जिसको होलसेल मार्केट बोलते हैं। क्या होलसेल रिटेल? तो होलसेल मार्केट से वो सामान खरीदता है कम प्राइस में, और उसको रिटेल मार्केट में अपना दुकान डाला फाला वहां लगा के बेचता है। रिटेल मार्केट प्रॉफिट है, उसको ट्रेडर बोलते। क्या बोलते हैं? उसके लिए स्टॉक जो रहता है वो एक ही तरह का स्टॉक हो, जिसको फिनिश गुड्स बोलते। क्या बोलते हैं? लेकिन जो मेरा मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है? वो बनाता है। तो वहां 3 तरह का स्टॉक होता है। लिखिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल समझे? तो कच्चा माल। अब जैसे आप जो बेंच में बैठे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? वुड, लकड़ी और आयरन। जो सेटअप के क्या है उसका रॉ मटेरियल है, बेसिक, है ना? एक रॉ मटेरियल होता है
दूसरा होता है सेमी फिनिश गुड्स। क्या होता है सर? सेमी फिनिश गुड्स का मतलब जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी होगा, जो चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है, वो भी क्या है मेरा एसेट्स, रियल अकाउंट में जाएगा। और जो मेरा गुड्स फिनिश गुड्स हो गया सर, उसको क्या बोलते हैं? फिनिश। जो मेरा कंप्लीट हो गया, अब कंप्लीट हो गया, ये मेरा स्टॉक कहाँ चल जाएगा? गोडाउन में चला जाएगा। कहाँ चल जाएगा? गोडाउन में चला जाएगा। ये भी क्या है मेरा एसेट्स। एसेट से तो किससे रिलेटेड है? एसेट से रिलेटेड है तो कहाँ जाएगा? क्लियर? इसके अलावा और क्या है? और क्या है? आ सकता है वियर एंड टीयर। लेकिन अपने लोग बिजनेस का बुक बना रहे हैं या पर्सनल? तो बिजनेस के लिए कपड़ा क्या होगा? कपड़ा होगा क्या? वो तो स्टॉक में आ जाएगा ना सर, वो तो स्टॉक में आ जाएगा। जिस चीज का ट्रेडिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। उसको स्टॉक बोलते हैं, वो आपका स्टॉक में आ जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा और क्या है? देखिए कुछ कुछ नया नया टर्म्स है, सीखेगा। कॉपीराइट। क्या बोलते हैं? कॉपीराइट। कॉपीराइट्स, ये कॉपीराइट्स मेरे लिए एसेट्स होता है। मान लें कि मैंने कोई एक नया बुक बनाया, मैंने कोई एक नया बुक लिखा है, वो बुक तो कोई और भी कॉपी कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा? कॉपीराइट ले लूंगा, सो दैट वो बुक कोई और मेरा कॉपी नहीं कर सकता। कॉपीराइट बोलते हैं। फिर होता है सर पेटेंट राइट। क्या होता है? पेटेंट राइट। पेटेंट नाम सुने हैं? पेटेंट का मतलब क्या होता है? कोई मैंने एक नया इनोवेशन बनाया जो कोई और नहीं कर सकता, राइट? तो वो मेरा है, वो मेरा है, मैं उसके लिए क्या करूंगा? पेटेंट कर लूंगा। क्या करूंगा? पेटेंट। कि भैया वो सामान मैंने बनाया, ये मेरा प्रूव्ड है, कोई और अगर उस सामान को यूज करेगा तो मेरे से अप्रूवल लेना पड़ेगा, मेरे से अप्रूवल लेके मुझे पैसा देना पड़ेगा, तब जाके हम उसको देंगे। दैट्स कॉल्ड पेटेंट राइट। क्या बोलते हैं? तो ये भी मेरा एसेट्स है। यहाँ जाएगा ट्रेडमार्क। आप लोग लोगो वगैरह देखे हैं? बहुत सारी कंपनी का लोगो है। BMW का लोगो देखे हैं? ऐसा रहता है ना सर? BMW। मर्सिडीज का ऐसा रहता है ये ना? कभी ऐसा देखेंगे BMW का गाड़ी में मर्सिडीज का लोगो, मर्सिडीज का गाड़ी में BMW का लोगो? होगा कि नहीं होगा? लेकिन होता है क्या? क्यों नहीं होता? लोग क्यों नहीं करते हैं ऐसा? क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज उसका ट्रेडमार्क है। क्या है? ट्रेडमार्क है, वो लोगों कोई और यूज नहीं कर सकता। ये सारा कंप्लायंस है, ये सारा पूरा गवर्नमेंट का पोर्टल बना हुआ है जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और आपका लोगो वो आपका है, कोई और यूज नहीं कर सकता, तो आप केस कर देंगे। समझ गए? इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। ये हो गया। और क्या आएगा? बस ठीक, यहाँ तक गैप दे देना 3-4 लाइन, कुछ और आएगा तो लिखाएंगे। नंबर 3 पे सर नॉमिनल अकाउंट। नंबर 3 पे सर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है? नॉमिनल अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नाउ नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? लिखिए दोस अकाउंट which are related to incomes, related to incomes, comma expense, comma expense, comma losses and gains are known as nominal account, are known as nominal accounts। उसको अपने लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जो अकाउंट मेरा रिलेटेड है सर इनकम से, एक्सपेंस से, लॉसेस से, गेन से, उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट सर।
वो मेरा नॉमिनल अकाउंट हो जाता था। तो दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस एंड गेन्स आर विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट सर। तो क्या क्या है? जो इनकम से रिलेटेड होगा, खर्चा से रिलेटेड होगा, लॉसेस से रिलेटेड होगा, गेन से रिलेटेड होगा, उसको कौन सा अकाउंट बोलेंगे? जो एसेट से रिलेटेड होगा वो कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। एसेट से रिलेटेड होगा वो कौन सा अकाउंट? जो लायबिलिटी से रिलेटेड होगा वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। क्लियर है? अब एक एक करके यहां लिखेंगे इनकम्स में क्या है। इनकम्स है ना? इनकम्स में क्या क्या दिखाते हैं? तो इनकम्स में लिखे सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को जो अपने लोग बेचते हैं, गुड्स का मतलब क्या है? स्टॉक। स्टॉक को जो अपने लोग बेचेंगे, अपने लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, वर्कर को पैसा दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, किस लिए? गुड्स के लिए, बेचने के लिए। अगर सामान बिक्री नहीं होगा तो मेरा इनकम आएगा क्या? तो सेल्स ऑफ गुड्स क्या है सर? हमारा इनकम है। क्या है हमारा? इनकम है। क्लियर है? इसके अलावा और क्या क्या इनकम आता है? कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव। क्या भाई, कितना में क्लास था? तुम ग्रुप में था ही नहीं। कमीशन रिसीव, कहीं पे बीच में आपने कुछ काम किया, एक बायर और एक सेलर को मिलाया और बीच में दलाली खा गए। हाँ, दलाली वर्ड क्या बुरा लग गया? दलाली का अच्छा नाम क्या है? कमीशन। दलाली का अच्छा नाम क्या है? कमीशन। उसी को कमीशन बोलते हैं सर। तो उर्दू में थोड़ा सा एकदम टफ वाला लैंग्वेज है। उर्दू तो वैसे ही बहुत प्यारा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा वर्ड है। क्लियर हो गया? तो कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव क्या है आपका? इनकम है सर। इंटरेस्ट आप पेमेंट करते हो, लेकिन इंटरेस्ट आप रिसीव भी तो करोगे ना सर। तो यहां लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है समझिए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर? आपके पास इज्जत से ज्यादा पैसा आ गया, सॉरी औकात से ज्यादा पैसा आ गया, तो आप क्या करेंगे? पैसा को रखेंगे या इन्वेस्ट करेंगे? अगर आप स्मार्ट बंदे तो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। घर पे रखेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट्स होता है। तो रियल अकाउंट में जाइए, वहां लिखे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। फिक्स डिपॉजिट क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट बैंक में एफडी कराते हैं, पता है कि नहीं? एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट। एफडी का मतलब एक सर्टेन अमाउंट रख दिया बैंक में, भैया पड़ा हुआ है, मेरे को तुम इंटरेस्ट दो, खत्म। तो इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट क्या है? मेरे लिए एसेट्स है। मेरे को जरूरत पड़ेगा तो हम बैंक से क्या करेंगे? एफडी तोड़ा लेंगे, इन्वेस्टमेंट तोड़ा लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट मेरा एसेट्स है। और ये इंसान करता किस लिए एफडी करता है? इंटरेस्ट कमाता है। उसे क्या कमाता है? तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये मेरा क्या है सर? इनकम है। क्या है मेरा? इनकम है सर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये क्या है सर? मेरा इनकम है सर। बोलिए, क्लियर हो गया? इसके अलावा और क्या आएगा इनकम में? कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। क्या बताइए? डिस्काउंट रिसीव। अब ये डिस्काउंट क्या हो गया सर? ये डिस्काउंट क्या हो गया? जिस तरह से फीस आप लोग पेमेंट करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी दिखा के फीस क्या करते हैं आप लोग? कम कर देते हैं सर। सर सर उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट मिल गया। क्या बोलते हैं? होता है ना सर, किसी को पैसा देना है आपको 1000 रुपया, लेकिन बोले कि देख भाई मेरे पास उतना रुपया है ही नहीं है, 500 रुपया लेगा तो बोल दे दे रहे, क्लियर कर ले। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता है? तो डिस्काउंट लेते। क्या लेते? अपने को आदत है कि भैया आप फिक्स प्राइस लिखा हुआ 1000 रुपये, लेकिन क्या बोलेंगे? अरे 800 रुपये भी दीजिए ना, तो डिस्काउंट दीजिए, 10% डिस्काउंट दीजिए।
तो वो क्या है, वो एक्चुअल में डिस्काउंट रिसीव है, वो भी तो क्या हो रहा है आपके लिए, इनकम हो रहा है। टेक इट एग्जाम्पल, अगर आप लोग ऑनलाइन बाई करते हैं तो एक तो डिस्काउंट रहता है साइट में, बड़ा लिखा रहेगा 1000 रुपये देगा 200 रुपये में 80% डिस्काउंट, आप बोले अरे बाबा क्या बात है। तो वो वाला डिस्काउंट, वो छलावा वाला डिस्काउंट वो दिखाता है आपको, उसका दाम ही उतना रुपये, आपको बढ़ा देगा 1000 रुपये, फिर आपको कम करके दिखाता है 200 रुपये, बोलता है बेटा 80% डिस्काउंट, कितना परसेंट, लेकिन एक्चुअल में डिस्काउंट उतना परसेंट नहीं, उसका दाम ही इतना है, वो जस्ट बढ़ा दिया, बढ़ा के फिर क्या करता है, डिस्काउंट दिखाता है। क्योंकि इंडियन को ना अच्छा लगता है डिस्काउंट, क्या लगता है, उन लोगों का बस चले तो बड़ा, जहाँ फिक्स प्राइस भी लिखा हुआ ना वहां भी जाके डिस्काउंट करेगा। लेडीज लोग आ रहे थे, बड़ा बड़ा शोरूम में भी चल जाएंगे, डिस्काउंट नहीं दीजिएगा मैम, रेमंड का शॉप में आप, हाँ तो का होगा, डिस्काउंट तो सब देता है, आप भी नहीं दीजिएगा, आदमी क्या बोलेगा भाई साहब, बोले ठीक है मैम आपके लिए 2% डिस्काउंट, सिर्फ 2%, छोड़िए हम नहीं लेंगे, हम जा रहे, छोड़िए हम नहीं लेंगे, हम जा रहे, चल जाइए, ठीक है मैम जाइए, अल्लाह हाफिज़। सही से जाइए, ये समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, डिस्काउंट लेने का आदत है, राइट। तो एक जो डिस्काउंट होता है जो अपने को साइड में लिखा रहता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्या बोलते हैं, उससे मतलब नहीं है मेन। लेकिन जब आप 200 रुपये जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हैं ना, देखते हैं बहुत सारा बैंक ऑफर है, ये बैंक से 5%, वो बैंक से 3%, 5%, 10% का आपको ऑफर देता है, कैशबैक देता है, वो एक्चुअल में क्या है आपका डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव बेसिकली क्या है, योर कैशबैक, आपके पास जो कैश बैक आता है वापस आता है, वो क्या है, डिस्काउंट रिसीव है सर। एक सर रेंट होता है जो आप रेंट देते हैं, अपने लिए रेंट क्या है, खर्चा, अपने लिए रेंट क्या है, खर्चा। लेकिन जो बाड़ी वाला है, जो लैंडलॉर्ड है बाड़ी वाला, उसके लिए रेंट क्या है, आप नहीं दीजिए रेंट, घर कुछ जाएगा चिल्ला चिल्ली ओ रेंट दो गए, तेरा रेंट बाकी है, तेरा रेंट बाकी है, रेंट नहीं देगा तो सर उसके लिए क्या है, लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है, तो क्या बोलेंगे, रेंट रिसीव, इन काइंड ऑफ, एनी काइंड ऑफ रिसीव, क्या बताइए, एनी काइंड ऑफ रिसीव, एनी काइंड ऑफ रिसीव मेरा क्या होगा, एनी काइंड ऑफ रिसीव मेरा क्या है, इनकम है, एनी काइंड ऑफ रिसीव मेरा क्या है, इनकम है, और जो इनकम है वो क्या होगा, नॉमिनल। क्लियर है, थोड़ा सा गैप दे दीजिए, गैप देके लिखेंगे एक्सपेंस। नाउ सर एक्सपेंस तो बहुत सारा है सर, एक्सपेंस में तो 2-3 पेज कम पड़े, खर्चा तो बहुत है अपना का, अभी आप लोगों का कम खर्चा है क्या जी, खर्चा है कि नहीं है, बहुत खर्चा आप लोग, है ना, खासतौर से फरवरी के महीने में तो खर्चा बढ़ी है, पूरा 1 साल का तैयारी रहे आप लोग, वाह देवी को गिफ्ट देना है ना दोस्त, पूरा तैयारी, नहीं रहा बेटा पैसा तो उधार मांगना चालू होगा, क्या होगा हो, चलो ना सर, अभी 1 साल हो, अभी 5 साल तो रहोगे, देखते हैं होता है कि नहीं होता, वो समझ में आ जाता है, देखते हैं सर। तो एक्सपेंस, राइट, एक्सपेंस में क्या क्या आता है सर, खर्च में क्या क्या आता है, इसमें आता है सर परचेज ऑफ गुड्स, क्या आता है, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, जिस तरह से सामान बेचते हैं तो क्या हमारा इनकम होता है, तो सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, वो मेरा एक्सपेंस होगा, क्या होगा मेरा एक्सपेंस होगा, तो सामान खरीदेंगे तो मेरा एक्सपेंस होगा ना। सबसे पहले सामान खरीद के क्या करेंगे, अकेले आ जाएंगे, हाथ में लेके सामान दो हाथ में, कैसे आएंगे, गाड़ी से लेकर आएंगे, तो गाड़ी से लेकर आएंगे, मेरा बाप का गाड़ी है, फ्री का मेरे को डिलीवर कर देगा, क्या देना होगा, भाड़ा देना होगा, क्या बोलते हैं उसको, भाड़ा, उसको क्या बोलते हैं, कैरेज, क्या बोलते हैं, कैरेज, क्या बोलते हैं सर, कैरेज, है ना। तो कैरेज, अब कैरेज भी 2 तरह का याद रखना है, एक होता है कैरेज इनवर्ड, क्या होता है,
कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड को बोलते हैं कैरेज ऑन परचेज, क्या बोलते हैं? सामान लाने का भाड़ा, सामान लाने का भाड़ा, ये खर्चा है मेरा, ये खर्चा है मेरा। कहां दिखाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। एक होता है कैरेज आउटवर्ड, क्या बताइए? कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? जाने का भाड़ा। आउटवर्ड मतलब क्या जाने का भाड़ा रे? सामान जाने का भाड़ा, मतलब ये क्या है? ऑन सेल। दोनों ही तो खर्चा है सर। आप भाड़ा देते हैं कि लेते हैं? देते हैं ना सर। तो सामान खरीदने पे भी भाड़ा लगता है और सामान बेचने पे भी भाड़ा लगता है, प्रोवाइडेड अगर आप दिए तो खरीदने के टाइम में जो भाड़ा दिए उस भाड़ा को क्या बोलेंगे? कैरेज इनवर्ड। चीज समझिए, भाड़ा है, खरीदने का भी भाड़ा, बेचने का भी भाड़ा। भाड़ा अगर आपने दिया तो आपके लिए खर्चा है, मेरे लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। लेकिन चीज समझिए, कैरेज जब परचेस के समय खरीदेंगे तो माल लाने का भाड़ा क्या बोलते हैं? तो उसको अच्छा वर्ड क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैरेज इनवर्ड। वो भी खर्चा है, कहां जाएगा? नॉमिनल। कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? लेके जाने का भाड़ा। मतलब कब लेके जाते हैं? जब बेचते हैं। तो जब बेचेंगे तो लेके जाएगा सामान, कैरेज आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड का मतलब लाने का भाड़ा, आउटवर्ड मतलब जाने का भाड़ा, लेके जाने का भाड़ा। तो इनवर्ड का मतलब क्या हो गया? कैरेज ऑन परचेस। और आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया? कैरेज ऑन सेल्स। क्लियर है? ये दोनों ही खर्चा है, कहां जाएगा सर? नॉमिनल अकाउंट। तो कैरेज हो गया। इसके अलावा सर फ्रेट, क्या बोलते हैं? फ्रेट। नाउ फ्रेट का मतलब समझिए, फ्रेट का मतलब क्या होता है? बोलिए, फ्रेट का मतलब क्या होता है? मालगाड़ी के नाम भी सुना था? मालगाड़ी आ रही थी, हम तुम जा रही थी। छोटा हाथी का मतलब मालगाड़ी होता है बे, चास। जो माल लेके जाता है। मालगाड़ी का मतलब छोटा हाथी होता है रे। ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन से जो आता है सर, माल तो ट्रेन से भी आता है कि नहीं आता है? माल में सिर्फ इंसान आता है भाई, ट्रेन से माल भी आता है। माल का मतलब सामान, माल का मतलब सामान भी आता है कि नहीं आता है? आता है ना सर। तो क्या है बताइए? फ्रेट है। तो फ्रेट का मतलब होता है कैरेज एट रेलवे, रेलवे का। आप इसको लिख सकते हो रेलवे फ्रेट, लिख सकते हो रेलवे फ्रेट, याद रखिएगा। फ्रेट का मतलब क्या होता है? रेलवे फ्रेट नहीं, मालगाड़ी मत लिख। बड़ा लिखेगा मालगाड़ी, घर में कोई पढ़ लेगा, अरे पका लिख रहे मत लिखो इसे। ये सब दिल में रखा है यार, दिमाग में पढ़े देखे। तो सर रेलवे फ्रेट हो गया। रेलवे फ्रेट ये भी मेरा खर्चा है। और क्या खर्चा है सर? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, डिलीवरी वैन एक्सपेंस। समझ रहे? ये सारा मेरा सामान का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। इसके अलावा और क्या होगा? सामान लाएंगे तो सर वेजेस देंगे, या फिर अच्छा मान लीजिए कि एक होता है परचेज, एक होता है इंपोर्ट। क्या होता है सर? इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या है बाबू? इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? क्या मतलब सुना नहीं? इंपोर्टेड आइटम है बेटा, आप दादा में कभी देखोगे नहीं। इंपोर्टेड आइटम है मतलब क्या है? यूं नहीं, मतलब कहाँ का? वो इंडिया का माल है या बाहर का? बाहर का। बाहर मतलब कहाँ का? जैसे कि आप इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर का जो भी सामान रहता है उसको इंपोर्टेड बोलते। क्या बोलते? इंपोर्टेड का मतलब क्या हो गया कि वो सामान बाहर से खरीदा है मैंने। क्लियर है? तो एक परचेज हो गया जो कि मेरा विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर में जो भी सामान खरीदते हैं उसको परचेज वर्ड लिखते हैं। लेकिन अगर इंडिया के बाहर से खरीदते हैं उसको भी परचेज बोलते हैं, लेकिन अच्छा वर्ड क्या है? इंपोर्ट। क्या है वो? तो ये भी तो खर्चा हो गया सर। और जब इंपोर्ट करते हैं तो क्या देते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी। क्या देते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी सर। टैक्स देते हैं, टैक्स। समझ गए? टैक्स देते हैं, टैक्स। टैक्स एक्सपेंस, टैक्स में लिखे जीएसटी। क्या है ये? एक्सपेंस है ना सर, तो एक्सपेंस में जाएगा।
इसके अलावा और क्या खर्चा है सर? वेजेस देते हैं, वेजेस वेजेस वेजेस। जीएसटी नहीं पता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कभी सामान खाया है केएफसी में? तो जीएसटी देते हैं ना सर अपने लोग। कुछ भी सामान खरीदते हैं, बिल वगैरह में देखेंगे वहां जीएसटी लिखा रहता है, तो खर्चा है ना सर हमारा, एक्सपेंस है। वेजेस, वेजेस क्या होता है? अब यहाँ पर दो वर्ड है सर, वर्ड समझिए। एक होता है वेजेस, एक होता है सैलरी। क्या होता है? एक होता है सैलरी, एक होता है वेजेस। दोनों खर्चा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? वेजेस किसको देते हैं और सैलरी किसको देते हैं? सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉय को देते हैं, स्टाफ रहता है उसको सैलरी बोलते हैं। वेजेस किसको देते हैं? अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग है तो मेरा एक फैक्ट्री होता है, क्या होता है, और एक ऑफिस होगा। फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग उसको क्या बोलते हैं? लेबर। और अच्छा वर्ड क्या है? वर्कर्स। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? वर्कर्स। ऑफिस में जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टाफ। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? जो बेटा वर्कर है, मैं कुछ अलग कपड़ा पहन के, हाथ पांव जला हुआ, दाढ़ी फाड़ी एकदम बड़ा हुआ, हाथ पांव भारी भारी मार देगा लूड़े, दैट्स कॉल्ड वर्कर। क्या बोलते हैं उसको? वर्कर। सैलरी क्या है? एकदम चिकने चमेले, एकदम बाल फाल जेल फिर लगा के, दाढ़ी फाड़ी पूरा मोड़ मार के, शर्ट पैंट टाई फाई लगा हुआ के, तो चंपों में निकलता है। कहाँ जॉब करता हो? फैक्ट्री में। कहाँ जॉब करता है ऐसा? ऑफिस में। उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं उसको? स्टाफ। तो उसको क्या देंगे? सैलरी। उसको क्या देंगे? एस फॉर स्टाफ, एस फॉर सैलरी। और वर्कर है, डब्ल्यू फॉर वर्कर, डब्ल्यू फॉर वेजेस। उसको क्या देते हैं? इस समझ में आया? वर्कर, वेजेस, स्टाफ, सैलरी। दोनों ही क्या है? खर्चा। दोनों ही क्या है? कहाँ जाएगा? नॉमिनल। लेकिन फर्क है, सैलरी किसको देते हैं? स्टाफ को। आप जो मेहनत कर रहे हैं क्या लेने के लिए? सैलरी या वेजेस? हाँ हुआ भाई, कितना बजे क्लास था? दोनों एक साथ काम कर रहा था आपस में। हम भी कंफ्यूज हुए। सर देखिए, सैलरी क्लियर हो गया, याद रहेगा। तो आप लोग जितना मेहनत करें, पढ़ लिख के करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या लीजिएगा? वेजेस। नहीं नहीं, वेजेस लेंगे सर। हम तो वेजेस कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं सर। क्लियर हो गया? तो सैलरी क्या होता है सर? सैलरी क्या होता है? स्टाफ को। क्लियर हो गया? जो ऑफिस में काम करता है, ये भी खर्चा है। और खर्चा में क्या देते हैं सर? रेंट देते हैं। क्या देते हैं? क्या देते हैं सर? रेंट। ये रेंट क्या है? एक्सपेंस। ये रेंट क्या है? एक्सपेंस। तो खर्चा करेंगे। और क्या होता है इसके अलावा? इंश्योरेंस। अपना अपना इंश्योरेंस कराएंगे सर। अब इंश्योरेंस भी बहुत सारा इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता है। किसका इंश्योरेंस होता है? बिल्डिंग का इंश्योरेंस होगा। 2 पेज छोड़ो और लिखो। इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑन स्टॉक, इंश्योरेंस ऑन मशीन। इंश्योरेंस का मतलब समझ आता बाबू? इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस क्या है? कौन बताएगा? बोलिए तो। इंश्योरेंस क्या होता है? डैमेज के लिए पैसा देता है। मतलब कोई आगे थूक दिया, मतलब इंश्योरेंस कंपनी आगे पैसा दे देगा। एग्जैक्टली। कोई मेजर इरेक्शन हो गया, कुछ मेजर फॉल्ट हो गया, टूट गया, ये टूट गया है, अगर जलजला आ गया, ये आ गया, तो बिल्डिंग टूट गया ना, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती। इंश्योरेंस ऑन स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या हो गया? कोई स्टॉक चोरी हो गया, आग लग गया, जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देता है, राइट। ये लोग किस लिए कराते हैं सर? मैंने आपको बताया था, एबनॉर्मल हॉस्पिटल, पगला आदमी झगड़ा हुआ है, 2 रुपए का माचिस खरीदा, मार दिया। आपका तो माचिस 1 रुपए का पूरा बर्बाद कर देगा आपको, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस करा के रखें, क्या करा के रखें, तो आप बच सकते हैं, है ना। इसके अगेंस्ट में आपको क्या देना पड़ता है?
प्रीमियम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? तो एक्चुअल में इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा क्या होगा? खर्चा हो जाता है। क्या हो जाता है? जिस तरह से कार का इंश्योरेंस होता है, बाइक का इंश्योरेंस होता है, तो वो इंश्योरेंस क्या है आपका? एक्सपेंस। और एक्सपेंस रहेगा तो कहाँ जाएगा सर? नॉमिनल अकाउंट में। कहाँ जाएगा सर? नॉमिनल। इसके अलावा और क्या क्या खर्चा है सर? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सर, ये भी क्या है? एक्सपेंस। इंटरनेट एंड वाईफाई, इंटरनेट एंड वाईफाई, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कौन सा खर्चा? टेलीफोन चार्जेस या एक्सपेंसेस, है ना सर? ये सारा एक्सपेंस है। इसके अलावा खर्चे का नाम बताओ तुम लोग, बहुत सारा खर्चा है। बोल। पानी बड़ा खर्चा है। पानी का जो भाड़ा नहीं देता है, पानी का भाड़ा क्या है? फ्लैट में देते हैं, और जो लाता नहीं है, कई जगह लाता है। अबे पानी का भाड़ा क्या रे? सर वही तो बता रहे थे। दो साला है ना, पानी का भाड़ा साला हम भी शौक में पड़ गए रे बाबा। रेगिस्तान में रह रहे का तो पानी का भाड़ा देंगे। वाटर टैक्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्या बोलते हैं बताइए? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या बताइए? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये कलम, कॉपी, पेज, ये सारा को क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर, पेन, कॉपी, पेज, कलम, ये सारा को एक वर्ड बोलते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, क्या बताइए? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, है ना? और खर्चा बताइए, और क्या है? लिख तो दिए मेरे। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या बताइए? इंटरेस्ट ऑन लोन, लेंगे तो इंटरेस्ट देंगे ना सर? लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देंगे कि इंटरेस्ट लेंगे? मतलब लोन भी लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे। कौन है वे? दामाद है का? कौन है? ससुर है? कौन है? लोन भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, दोनों लेंगे खल। हाँ, शादी करेगा, बेटी भी लेगा, घर भी लेगा, जेवर भी लेगा, इज्जत भी लेगा, सब चाहिए तेरे। वो वन टाइम है बॉस, वो वन टाइम, और ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्या है सर? इंटरेस्ट लोन का मतलब क्या होता है? लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देंगे ना भैया। तो इंटरेस्ट मेरा क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। एक्सपेंस रहेगा तो कौन सा अकाउंट में जाएगा? क्लियर है? इसके अलावा और क्या है सर? ठीक है, और भी बहुत सारा है, यहीं तक रहे तुम, थोड़ा सा गैप दे देना, आगे लिखो। नंबर सी, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, डिस्काउंट रिसीव भी यहां पे प्रॉफिट में डाल सकते हैं। ठीक है, इस पे ज्यादा आइटम नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, डिस्काउंट रिसीव, ये सारा प्रॉफिट में जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज बताना है, सामान जब खरीदते हैं तो क्या एक्सपेंस है? सामान रिटर्न भी तो हो जाता है, क्या हो जाता है? रिटर्न होता है। तो सामान रिटर्न मेरा एक्सपेंस है,
तो सामान जब रिटर्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको इनकम में दिखा दे, लिखो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न इनकम में। इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है बताओ, ये सब मीनिंग समझना सर, ये सब मीनिंग काम का है। रिटर्न आउटवर्ड क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न, ठीक है। और एक सेल्स क्या होता है, इनकम है, तो सेल्स का भी रिटर्न होता है, क्या होता है, सेल्स रिटर्न अपने लोग एक्सपेंस में दिखाते हैं, सेल्स रिटर्न। इसका मतलब होता है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंस में, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। सर इसको रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलते हैं, जब सामान खरीदते हैं तो सामान आएगा या जाएगा, और जो सामान बेचते हैं तो सामान जाएगा कि आएगा, जाएगा। तो सामान खरीद लिए तो मेरे पास सामान आ गया, अब वो सामान खराब है, सड़ा हुआ निकल गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो जब वापस करेंगे तो ये क्या है, परचेस का रिटर्न है, परचेस रिटर्न है ना, सामान खरीदा था अब उसको वापस करे तो परचेस रिटर्न हुआ। अब ये रिटर्न मेरे पास से सामान जाएगा कि आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, रिटर्न, सामान खरीदा परचेस, अब सामान रिटर्न हो रहा है, परचेस जा रहा है, राइट, तो रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेस रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। सेल का समझो, जब सामान बेचेंगे तो सामान चला गया, सेल हो गया, अब रिटर्न कौन करेगा, हम करेंगे या अगला करेगा, अगला करेगा। दागी माल भर दिए थे 5-4 डोमे का, तो सर वो क्या होगा, वो आपको वापस करेगा। तो अब कौन वापस करेगा, आपका कस्टमर वापस करेगा, कस्टमर आपको वापस करेगा तो सामान आपके पास वापस इन होगा, क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। चीज समझिए, परचेस, परचेस मतलब सामान आया, सामान क्या हुआ, आया। अब मेरे पास से रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, सामान जाएगा क्या आएगा, जाएगा, तो क्या बोलेंगे, रिटर्न। ये कौन सा रिटर्न है, परचेस। सेल करेंगे तो क्या होगा, सामान चला गया, अब अगर वो माल वापस आएगा तो क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न, और वो वापस मेरे पास क्या होगा, आएगा, तो क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है, लॉस में आएंगे सर, हाँ सर, सेल्स ऑफ गुड्स लॉस में आएंगे सर। लॉस में क्या है, लॉस बाय थेफ्ट, बताए थे ना सर, 2 तरह का लॉस होता है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय नेचुरल कैलामिटी। ये सारा कौन सा लॉस है, ये सारा कौन सा लॉस है, रिमेंबर, ये सारा मेरा एबनॉर्मल लॉस है सर। और एक नॉर्मल लॉस होता है, कौन सा लॉस, नॉर्मल लॉस होता है, जैसा प्रोसेस लॉस, कौन सा लॉस, स्क्रैप, क्या बोलते हैं, ये मेरा कौन सा लॉस है, नॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा लॉस होगा, बैड डेट, लिखे यहां पे बैड डेट, बैड डेट, BAD बैड, DEBTS, यहाँ बी साइलेंट रहेगा। बैड डेप्स होता है लेकिन पढ़ते हैं बैड डेट, क्या बोलते हैं, बैड डेट, ठीक है। बैड डेप्स क्या होता है सर, बैड डेट चीज समझिए, बैड डेप्स क्या होता है, चूना लग जाने का मतलब समझ में आता है, चूना लग गया, टोपी हो गया भाई, इसका मतलब क्या है, टोपी हो गया मतलब क्या, टोपी पहन लेते, चूना लग गया मतलब गाल में चूना लगा, मतलब क्या हो गया, पैसा डूब गया, पैसा। तो ये अगर आपका पैसा डूब जाता है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट, क्या बोलते हैं। मैंने किसी को सामान बेचा था, पैसा को मेरे को देगा, वो बेटा भाग गया लेके, वो बेटा लेके भाग गया, तो मतलब क्या बोलेंगे उसको, बैड डेट, क्या बोलते हैं उसको, क्लियर हो गया बैड डेट का मतलब। दूसरा आता है डेप्रिशिएशन, क्या लिखते हैं सर, डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का मतलब लिखिए रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स,
रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स का वैल्यू में जो कमी आ गया, जो एसेट्स का वैल्यू का दाम कम हो गया, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। एसेट्स का वैल्यू यूज करने से कम नहीं हो जाता क्या? अरे ये जो पेन खरीदे थे इसका दाम था 5,000, अभी इसका दाम 5,000 है क्या? अभी बेचेंगे 5,000 मिलेगा। आप जो भी सामान खरीदे उसका दाम जो भी था, यूज कर देने के बाद में उसका दाम क्या हो जाता? बिकॉज वो सेकेंड हैंड हो गया ना सर। तो इसका एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। कैसे कम हो गया? आप यूज किए, जितना वैल्यू कम हो जाता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? फिर होता है डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलते हैं उसको? डिस्काउंट अलाउड। एक होता है डिस्काउंट रिसीव, एक क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव क्या है? हमारा इनकम हो गया। डिस्काउंट अलाउड क्या है सर? लॉस हो गया। क्या हो गया? ये क्या है डिस्काउंट अलाउड? किसी से 10,000 रुपए आप पा रहे थे, बेटा दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, फिर मेरे को बोलता है भाई देख 8,000 देंगे, लेगा तो ले, नहीं तो मत ले। आप क्या बोलेंगे? दे बाबा दे दे। अब बोला कि बाकी का 2,000 नहीं देंगे और हाँ सेटल हो। समझ गए? तो लेना था कितना? 10,000, दिया कितना? तो 2,000 क्या हो गया? लॉस हो गया। वो लॉस हो क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड। मैंने डिस्काउंट दिया, मैंने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट अलाउड भी लॉस है, बैड डेट भी लॉस है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड में फर्क क्या है? हम खुद से डिस्काउंट दिए, एग्री होके दिए, और वो दूसरा बैड डेट क्या था? डूब गया। क्लियर है? ये सारा चीज है, इसको पढ़िए पूरा, और जो नहीं आया उसको उतारिए। उतारिए सर, कॉपी लिए दूसरा से लेके उतारिए। कॉपी लीजिए, लेके उतारिए जल्दी से, उतारिए सर। इसको पढ़ कर रहिएगा। सिलेबस तो लिखा था।